हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हियर एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड आई होप कि आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक सामने लेके बैठे हैं और अब मेरे साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। मेरी स्लाइड्स क्लियर नहीं है, इसलिए बुक्स सामने रख के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो जो मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट कॉइन किया था यूएल गोस्वामी ने, जो कि इंडियन स्कॉलर थे। ये नाम से ही इंडियन स्कॉलर लग रहे हैं। इन्होंने अपनी इस टर्म को यूज़ किया था अपने आर्टिकल में, और उनका आर्टिकल था स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, पब्लिश हुआ था 1955 में। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कब पब्लिश हुआ था, तो 1955 में हुआ था। हाउएवर, इसके बावजूद जो जॉर्ज गैंट है अमेरिकन स्कॉलर, उनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। यूएल गोस्वामी ने तो सिर्फ कॉइन किया था ना, बाकी उसको एक्सपेंड किया था जॉर्ज गैंट ने। इन्होंने भी स्टार्ट किया था, ही टू स्टार्टेड यूजिंग द सेम टर्म, द सेम पीरियड में ही स्टार्ट किया था, मिड 1950s में। इनकी जो बुक थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1979 में, और ये दोनों बुक्स पीवाईक्यू में आ चुकी हैं यूजीसी नेट की। अब आता है हमारे पास इन सभी लोगों के अलावा, मतलब इन दो के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि एडवर्ड विनर, रिक्स, जोसियाला प्लम्बोरा, मुंटोगो मैरी, फेरल हेडी, मिल्टन असमान, अल्बर्ट वाटरसन, लुइसिन पाए, मेरले फेंसुद, अल्फ्रेड डायमंड, एडविन स्विडलो, विलियम सैफिन, हैनबिन ली, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था किसमें, ग्रोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास एडवर्ड विडनर आते हैं। वो एक फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है किसके, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, मतलब कॉइन किया यूएल गोस्वामी ने। फादर हो गए हमारे पास जॉर्ज गैंट, एडवर्ड विटनर आ गए जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इस टर्म को। फिर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी के द्वारा एक स्टेटमेंट आती है। वो ये बोलते हैं कि जो जॉर्ज गैंट है ना, हिमसेल्फ इज जनरली क्रेडिट टू हैविंग कॉइन द टर्म, उनको इस टर्म को कॉइन करने का क्रेडिट दिया जाना चाहिए इन द मिड 1950s में। फिर आता है हमारे पास प्रभादत्ता। प्रभादत्ता क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लेम तो किया जाता है कि इसको कॉइन किया इंडियन स्कॉलर गोस्वामी ने, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और इसको यूज़ भी किसने किया, डोनाल्ड सी स्टोन ने। तो कहने का मतलब इनका यही हुआ कि ऐसा क्लेम तो किया जाता है कि इंडियन स्कॉलर ने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट ही वेस्टर्न है तो इंडिया ने कैसे किया। तो जो भी है, ये एक यूएल गोस्वामी ने ही कॉइन किया हुआ है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है चाहे जैसा भी कॉन्सेप्ट है। इस टर्म को फर्स्ट यूज़ किसने किया था, डोनाल्ड सी स्टोन ने। अब यहाँ पे चार नाम है। गोस्वामी, जिन्होंने क्या किया था, कॉइन किया था। फादर कौन है हमारे पास, गैंट, GANT, गैंट। फादर कौन है हमारे पास, गैंट। विडनर कौन है, विडनर ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन किया था किसने, विडनर ने। और इस टर्म को यूज़ किसने किया था, डोनाल्ड सी स्टोन ने। ठीक है, हो गया। अब इसका इमरजेंस क्यों हुआ था, इमरजेंस क्यों हुआ होगा किसी भी चीज़ का, पुरानी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो इमरजेंस हुआ होगा ना, कुछ कमी रही होगी। तो कमी क्या थी ना, वो अब देख लेते हैं। ओवर एम्फिसाइज था, ज़्यादा ध्यान किस पे था, मीन्स पे, साधनों पे, कैसे किसी चीज़ को अचीव करना है, तो उस साधनों पे ज़्यादा एम्फिसाइज था। और जो गोल्स था, जो एंड रिजल्ट आना था, उस पर कम क्या था, एम्फिसाइज था। अंडर एम्फिसाइज था किस पे, गोल्स पे, तो इसीलिए इसका इमरजेंस हुआ। सेकेंड है, इमरजेंस हुआ न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो वो न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ का इमरजेंस हो रहा था, जैसे कि जैसे एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ड्यू टू लिक्विडाइजेशन ऑफ क्लोनलिज्म एंड एम्पेरिसिज्म। अब यहाँ पे क्लोनलिज्म और एम्पेरिसिज्म खत्म हो रहे थे। ये क्या था कि पावरफुल स्टेट्स जब छोटी मोटी कंट्रीज़ पे अपना उनको दबाती है, तो वो सारा सीन जो था वो ख़त्म हो रहा था, तो उसके चलते भी इसका इमरजेंस हो रहा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। थर्ड है, यूएन ने स्पॉन्सर किया था कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स थ्रू मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी। फिर एक्सटेंशन हुआ था अमेरिकन इकॉनमी का भी एक्सटेंशन हो रहा था, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी वो, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो रही थी उनके लिए। सेटिंग अप कैग का सेटअप हुआ था 1960s में, वो भी आसपा के अंडर। फिर होता है हमारे पास सर्च फॉर न्यू इंडिजिनस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, एक न्यू मॉडल की सर्च हो रही थी कि उसको डेवलप किया जाए टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स, जो न्यू डेवलपमेंटल नीड्स से को पूरा करे, ड्यू टू फेलियर ऑफ वेस्टर्न मॉडल इन द कंट्रीज़। तो वेस्टर्न मॉडल का क्या हो गया था, फेलियर हो गया था, और उस टाइम पर भी एक न्यू मॉडल की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसीलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस हुआ था। अब आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ विडनर। विडनर का कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें। विडनर ने क्या बोला, क्रिटिसाइज़ किया था कि ये ट्रेडिशनल थ्योरी जो है हमारे पास, वो ओवर एम्फेसाइज कर रही है मीन्स को, और
क्या करिए, अंडर एम्फेसाइज करिए गोल को। तो इन्होंने क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। और विडनर की एक स्टेटमेंट आती है, इन्होंने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्लोरीफाई कर रही है, किसको, मीन्स को, फॉरगेट कर रही है एंड्स को, मतलब एंड्स को, रिजल्ट को भूल रही है, और इसी को जगमगा रही है मीन्स को, मीन्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर इन्हीं की एक और स्टेटमेंट आ जाती है, इन्होंने बोला था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी हैं, तो ये याद कर लेना। फिर आता है हमारे पास रिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। रिक्स का कंट्रीब्यूशन फेमस है किस चीज़ के लिए, चिकन एग कासेशन के लिए। चिकन एग कासेशन क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि टू साइड्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की दो साइड्स हैं, दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, और सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसे की जाए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे करके किसी चीज़ की डेवलपमेंट करनी है। और सेकंड है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ही खुद की कैसे डेवलपमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप किया जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास चिकन एग का सेशन। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने डिफाइन किया था फॉर्मर, फॉर्मर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला। इन्होंने बोला कि द फार्मर एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, क्या करना है, मेथड्स यूज़ करने हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंप्लीमेंट करना है पॉलिसीज़, कुछ प्लान्स लाने हैं जो कि डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। ठीक है, हमने किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डेवलपमेंट का। ठीक है, किसी गांव का, मान लो किसी गांव की एग्जांपल ले लो, किसी गांव को हमने डेवलप करना है। अब उस गांव के डेवलपमेंट में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या पॉलिसीज़ लगेंगे, क्या क्या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब आ जाएगा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट की हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अब हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप करना है, इसके लिए क्या क्या स्कीम्स की जाएंगी, कैसे उसको रीशेप किया जाएगा, कैसे उसके फिजिकल, ह्यूमन, कल्चर, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, वो सब हमारे पास आएगा किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ही डेवलप करना है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं होगा तो कोई भी एरिया कैसे डेवलप होगा, इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी डेवलप करने की इन्होंने बात की है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेटेडनेस है, जो दो चीज़ों का, टू साइड्स इन्वॉल्व chicken and egg type of causation. Administration cannot normally be improved very much without changes in environmental constant. Administration जो है कैन नॉट नॉर्मली भी इम्प्रूव, उसको वो नॉर्मली इम्प्रूव नहीं किया जा सकता कब, जब तक उसका जो इन्वायरमेंटल कांस्टेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक उसको चेंज नहीं किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी चेंज नहीं हो सकता। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ज़्यादा बोलूँगी तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, सबसे पहले चेंज ओरिएंटेड, मतलब डेवलपमेंट होना है ना तो चेंज तो होगी होगी, किसी भी डेवलपमेंट चीज़ में चेंज तो होती है। तो चेंज ओरिएंटेड होगा, मतलब सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लानी है रैदर देन मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को, स्थिरता नहीं बनाए रखनी है, चेंजेस लानी है। सेकंड है हमारे पास गोल ओरिएंटेशन, मतलब गोल, एक गोल सेट करना है, उसी गोल के रिगार्डिंग चलना है। जैसे अचीविंग प्रोग्रेस इन सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल, कुछ गोल्स होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कमिटमेंट में क्या, एक हाई मोरल एंड मोटिवेशन होना चाहिए, अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। बाकी कहाँ गए। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में क्या था, न्यू वाला क्या है। इसमें आता है हमारे पास सम स्कॉलर हैव थॉट टू कंसेप्चुलाइज द डेवलपमेंट, मतलब इसमें एक टेबल बना रखा है, टेबल में ये बताया है पुराने में क्या था, न्यू में क्या है, न्यू में क्या है, पुराने में क्या था। जो न्यू वाला है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज ओरिएंटेड है, मतलब वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये क्या, एक स्टेटस को है, एक स्थिरता बनाए रखी, जैसे पुराने ज़माने से वैसे चला आ रहा है। ये डायनेमिक और फ्लेक्सीबल है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये हायरार्किकल है और रिजिड है। ये एम्फेसाइज करता है इफेक्टिवनेस से गोल अचीवमेंट में, और ये एम्फेसाइज करता है कि इस पर इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे ध्यान देता है। ये बस इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे ध्यान देता है, ये इफेक्टिवनेस देता है किस पे, गोल अचीवमेंट पे, कैसे गोल को अचीव किया जाए उसके ऊपर ध्यान देता है। फोर्थ पॉइंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल। इसके जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इट इज़ कंसर्न विद न्यू टास्क, इसमें न्यू न्यू टास्क आते हैं क्योंकि चेंजेस हो रहा है। और ये कंसर्न है रूटीन ऑपरेशन, पुराने किसी पिछले ज़माने से काम चले आ रहे हैं उन्हीं से सेटिस्फाई है। सिक्स है, इट बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, लोअर अथॉरिटी को भी पावर दी जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन। और इट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन, इसमें बस एक ही सेंट्रलाइजेशन में सेंटर के पास पावर होती है, वही सारा काम करते हैं।
सेवन्थ है, इट रिलाई हैविली ऑन प्लानिंग, ये पहले प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये लोग प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते। ये क्रिएटिव और इनोवेटिव है, ये क्या है, रेजिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज, इसमें चेंजेस वेंजेस नहीं आती हैं तो ना ही लाना चाहते हैं। नाइन्थ है, इट प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक भी है और पार्टिसिपेटिव भी है। ये अथॉरिटेटिव है, ये बस ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आया वही चलेगा, और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। इट्स स्कोप और ऑपरेशन वेरी वाइड, इसका जो स्कोप है वो वाइड है, इसका स्कोप जो नैरो है, लिमिटेड है। ये एक टेम्पोरल डायमेंशन है, मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है और उसमें टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है और इसमें कोई टाइम ओरिएंटेशन नहीं होता। इट इज़ आउटवर्ड लुकिंग है और ये इनवर्ड लुकिंग है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।